प्यारे बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर को प्रयोग करने का तरीका। स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए अच्छा समाज बनाने के लिए हम नीति और नियम बनाते हैं। यह नीति और नियम हमारी जिंदगी को सरल और सुरक्षित बनाते हैं। यदि कोई बुरा व्यक्ति आपके यहाँ चोरी करता है तो हम पुलिस को इसकी सूचना देते हैं और पुलिस उसके ऊपर कार्यवाही करती है। यदि हम कोई स्थान, जमीन आदि खरीदते हैं तो उस पर कानूनन अपना हक बनाने के लिए उसका पंजीकरण कराते हैं। बच्चों, आप जानते हैं और हम भी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम सभी समाज में रहते हैं और अच्छे समाज के कुछ नीति और नियम होते हैं। इन नियमों का पालन हमें करना होता है, इससे हम सुरक्षित रहते हैं। जैसे कि यदि हमारे घर या हमारे यहाँ कोई चोरी करता है तो हम उसकी सूचना किसको देते हैं? पुलिस को, और पुलिस उसके ऊपर कार्यवाही करती है, उसको पकड़ के ले जाती है। और इसी प्रकार हम कोई स्थान या जमीन आदि खरीदते हैं तो उसका भी हमें पंजीकरण कराना पड़ता है। समझ में आया बच्चों? तो इसी प्रकार कंप्यूटर के भी कुछ नीति और नियम होते हैं जो जाने अनजाने में हम उन्हें तोड़ देते हैं। तो उन्हीं नियमों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति क्या है? नीतियाँ नैतिक विश्वास और सही गलत बताने के नियम हैं। इसलिए हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि किसी के कंप्यूटर को उपयोग करने से पहले उसकी आज्ञा लेनी चाहिए और बिना आज्ञा के दूसरे के कंप्यूटर से कोई भी सॉफ्टवेयर को कॉपी नहीं करना चाहिए। बच्चों, नीति क्या है? सही और गलत बताने के नियम। क्या सही है और क्या गलत है, तो इसको क्या कहते हैं? नीति। तो इसमें हमें बताया गया है कि कंप्यूटर को कभी भी आप किसी दूसरे के कंप्यूटर को चलाने से पहले, उपयोग करने से पहले उसकी अपन को आज्ञा लेनी चाहिए और बिना उससे पूछे कंप्यूटर का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार हमें किसी दूसरे के कंप्यूटर से कोई भी सॉफ्टवेयर को कॉपी नहीं करना चाहिए। ठीक है? कंप्यूटर पर कार्य करते हुए निम्न नियमों का ध्यान हमें रखना चाहिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे नियम। सॉफ्टवेयर की अवैध नकल। अवैध नकल क्या होता है? अब हम इसे समझते हैं बच्चों कि अवैध नकल क्या है। जैसे हम जमीन खरीदने के बाद उसका पंजीकरण करते हैं, इसी तरह सॉफ्टवेयर का भी नियम के अनुसार पंजीकरण होता है। और ये सॉफ्टवेयर का पंजीकरण क्या कहलाता है? कॉपीराइट कहलाता है। आपने देखा होगा कि कई बार उत्पादों पर, अर्थात कोई भी सामान हम खरीदते हैं पैकिंग वाला, उसके ऊपर सी बना होता है और सी के ऊपर एक गोला बना होता है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है कि जिस कंपनी ने इस उत्पाद को बनाया है वही कंपनी इसको बेचने का अधिकार रखती है। ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? अधिकतर सभी सॉफ्टवेयर के कॉपीराइट होते हैं। इसका मतलब है कि वह सॉफ्टवेयर अपने आप किसी नियम के अधिकृत है। यदि हमें उसका उपयोग करना है तो हमें सॉफ्टवेयर बनाने वाले को उसकी कीमत देनी होगी। जिस कंपनी ने वह सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसको हमें अगर उपयोग करना है तो हमें उसकी कीमत देनी होगी। सॉफ्टवेयर की अवैध नकल का अर्थ है नियमों का उल्लंघन करके सॉफ्टवेयर की कॉपी करना। बच्चों, अवैध नकल का अर्थ समझ में आया? अवैध नकल मतलब नियमों को तोड़कर, नियमों के विरुद्ध हम सॉफ्टवेयर को अगर कॉपी करते हैं तो यह क्या कहलाता है? अवैध नकल। ठीक है? चलिए, कभी कभी कंपनियां शेयरवेयर सॉफ्टवेयर बनाती हैं, वह भी कॉपीराइट होते हैं, लेकिन
इन सॉफ्टवेयर को स्थिर समय के लिए उपयोग कर सकते हैं। उस समय सीमा के बाद सॉफ्टवेयर का पंजीकरण पुनः कराना होता है। देखो बच्चों, जो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, जो कंपनियां कभी कभी शेयरवेयर सॉफ्टवेयर बनाती हैं, मतलब ये कॉपीराइट होते हैं, मतलब इनका पंजीकरण होता है पहले से ही, और ये कुछ मतलब एक निश्चित समय के लिए होता है। उस समय सीमा के बाद इस सॉफ्टवेयर का हमें फिर से पंजीकरण कराना पड़ता है। इसके लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला है, हमेशा मौलिक सॉफ्टवेयर ही खरीदें। दूसरा, जब भी शेयरवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग करें उसके नियमों को जानें। तीसरा, अवैध सॉफ्टवेयर को ना खरीदें। इसी प्रकार इंटरनेट का उपयोग करते समय भी हमें नियमों को मानना चाहिए। ये इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? इंटरनेट का उपयोग करते समय हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। देखिए, पंजीकरण फॉर्म को भरते समय गलत सूचना नहीं देनी चाहिए। दूसरा, ऐतिहासिक कार्य के बारे में गलत सूचना नहीं देनी चाहिए। तीसरा, कभी भी दूसरे की ईमेल अकाउंट को उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, कभी भी अनुमोदित व्यवस्था के नियम को नहीं छोड़ना चाहिए। पांचवा, वेबसाइट के नियमों का पालन करना चाहिए। छठवा, बिना जान पहचान के व्यक्ति को ईमेल नहीं करना चाहिए। सातवां, जो स्पैम है उन ईमेल को नहीं खोलना चाहिए। आठवां, जिस वेबसाइट के बारे में नहीं जानते उसे उपयोग ना करें। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर हमें समझ में आ गए। ठीक है ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वायरस। वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वायरस क्या होते हैं? जैसे कि हम बीमार हो जाते हैं और हम डॉक्टर के पास जब दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर हमें कहता है कि वायरस से संक्रमण हो गया है, मतलब आपके ऊपर वायरस ने आक्रमण कर दिया, इसलिए आप बीमार हो गए हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर में भी वायरस का संक्रमण होता है। मनुष्य में वायरस एक बायोलॉजिकल जीव है, जबकि कंप्यूटर में वायरस शब्द एक प्रोग्राम के लिए प्रयोग होता है। वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में उपस्थित फाइलों को नष्ट कर देता है। जैसे कि जब हम बीमार हो जाते हैं और हमारे ऊपर वायरस का संक्रमण होता है तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है और हम ठीक से काम नहीं कर पाते और ठीक से हमारे शारीरिक क्रियाएं नहीं चल पाती है हो पाती हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार जब कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो वो क्या करता है, हमारे कार्य को बिगाड़ देता है और हमारी जो उसमें फाइलें सेव रहती हैं उनको नष्ट कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। वायरस प्रोग्राम और हमारे द्वारा बने प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही अंतर है कि वायरस प्रोग्राम का कोई पता नहीं होता और वह दूसरे प्रोग्राम में स्टोर हो जाता है। जब भी हम उस प्रोग्राम को चलाते हैं तो वायरस अपने को चालू कर लेता है और हमारे कार्य को बिगाड़ देता है, सूचना को बिगाड़ देता है। जो हमें आउटपुट मिलना है वो नहीं मिल पाता। प्रथम वायरस कहाँ बना था बच्चों? प्रथम वायरस पाकिस्तान में बना था, पाकिस्तानी प्रोग्रामर ने बनाया था। और वायरस स्वयं की प्रतिकृति बनाते हैं, मतलब एक वायरस अपनी बहुत सारी, जैसे फोटोकॉपी होती है ना एक, इसी प्रकार वायरस भी अपनी बहुत सारी प्रतिलिपियां बना लेते हैं और जो स्वयं चल जाती हैं। वायरस दूसरे प्रोग्राम पर स्वयं धावा बोल सकता है। यह एक से दूसरे प्रोग्राम में फैल जाता है और इसको फैलाने के माध्यम कौन कौन से हैं? फ्लॉपी ड्राइव और इंटरनेट। ठीक है बच्चों, चलिए अब वायरस का वर्गीकरण। वायरस के अस्तित्व के ढंग से उन्हें वर्गीकृत करते हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 बूट सेक्टर, नंबर 2 पार्शन टेबल, नंबर 3 सामान्यकरणीय, नंबर 4 वर्म। वायरस हमारे प्रोग्राम में कैसे फैलता है? अब हम उसके कारण जानेंगे कि वायरस हमारे प्रोग्राम में कहाँ कहाँ से आ जाते हैं या आ सकते हैं। तो पहला है संक्रामक फ्लॉपी का उपयोग करके।
दूसरा इंटरनेट से संक्रामक प्रोग्राम को डाउनलोड करके, तीसरा नेटवर्क से संक्रामक प्रोग्राम को कॉपी करते हुए, चौथा ईमेल से, पांचवा अवैध सॉफ्टवेयर से। समझ में आया बच्चों? ये हैं वायरस प्रोग्राम को फैलाने वाले कारण। इसके बाद वायरस से बचाव। जिस प्रकार हम जब बीमार हो जाते हैं और वायरस से संक्रमित हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें दवाई देते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार कंप्यूटर में जब वायरस आ जाता है तो हम उसे भी एंटीवायरस देते हैं, उसको भी एंटीवायरस प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं उसमें, ठीक है। तो वो हम उनको क्या कहते हैं? वैक्सीन कहते हैं। किसी वायरस की आक्रमण की संभावना को कम करने के लिए बचाव के बहुत से उपाय हैं। उनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। अब हम इन उपायों को पढ़ते हैं। नंबर 1, एंटीवायरस का उपयोग हमेशा करना चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को वैक्सीन भी कहते हैं। एंटीवायरस को क्या कहते हैं? वैक्सीन भी कहते हैं। और कुछ एंटीवायरस के नाम दिए गए हैं, जैसे कि नॉर्टन एंटीवायरस, मैककेफे और स्मार्ट डॉग, ठीक है। चलिए, दूसरा है अवैध सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, किसी भी अजनबी ईमेल को ना खोलें। चौथा, कभी भी किसी अजनबी द्वारा भेजी फाइल को डाउनलोड ना करें। पांचवा, हमेशा फ्लॉपी और सीडी का उपयोग करते समय एंटीवायरस से स्कैन करें। छठा, हमेशा अपनी फाइल का बैकअप लें। यदि वायरस आपकी फाइल को नष्ट कर दे तो बैकअप डिस्क से आप उसे स्टोर कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? किसी भी सीडी को कंप्यूटर में लगाते समय या पेन ड्राइव को लगाते समय हमें उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? स्कैन कर लेना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, चलिए अब हम करेंगे एक्सरसाइज में सबसे पहले हम क्या करते हैं? खाली स्थान भरेंगे। तो पहला है सही और गलत के मौलिक विश्वास और नियम को क्या कहते हैं? नीति। दूसरा, नियम के विरुद्ध सॉफ्टवेयर को कॉपी करने को क्या कहते हैं? अवैध नकल। अभी हमने पढ़ा था। वायरस क्या है? वायरस एक प्रोग्राम है। वायरस में दूसरे प्रोग्राम में क्या होता है? स्टोर की योग्यता होती है। प्रथम वायरस कहाँ बना था? प्रथम वायरस पाकिस्तान में बना था। इसी प्रकार अगला खाली स्थान है स्मार्ट डॉग और मैककेफे वायरस की क्या है? वैक्सीन है। चलिए अब हम लिखेंगे सत्य असत्य। पहला, वायरस कंप्यूटर को फायदा पहुंचाने वाले प्रोग्राम है। बताओ बच्चों, वायरस क्या कंप्यूटर को फायदा पहुंचाते? नहीं पहुंचाते ना। तो ये क्या होगा? असत्य। और असत्य के लिए हम लिखेंगे आ। दूसरा खाली स्थान, दूसरा सत्य असत्य, सॉरी बच्चों मैंने गलत बोल दिया था। यह अभी हम क्या कर रहे हैं? सत्य असत्य लिख रहे हैं। एंटीवायरस से कंप्यूटर को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। ये क्या है? सत्य। वायरस अपनी प्रतिलिपि बनाते हैं। ये भी सत्य। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर एक निश्चित अवधि के लिए होते हैं। ये भी सत्य। सॉफ्टवेयर को कहीं से भी कॉपी किया जा सकता है। इसमें क्या आएगा? असत्य। चलिए अब हम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है नीति क्या है? नीति क्या है बच्चों? सही गलत बताने के नियम क्या है? नीति। तो नैतिक विश्वास और सही गलत बताने के नियम है नीतियाँ। इसके बाद कॉपीराइट से आप क्या समझते हैं? सॉफ्टवेयर का नियम के अनुसार पंजीकरण करना कॉपीराइट कहलाता है। अगला क्वेश्चन, वायरस से कंप्यूटर के संक्रमण के 3 तरीके लिखिए। कौन कौन से संक्रमण के तरीके हैं? यह अब हम लिखेंगे। पहला तरीका है इंटरनेट से संक्रामक प्रोग्राम को डाउनलोड करके, दूसरा ईमेल से और तीसरा अवैध सॉफ्टवेयर से।
अगला क्वेश्चन, वायरस क्या है? वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में उपस्थित फाइलों को नष्ट कर देता है। अब हमें अगले क्वेश्चन में लिखना है वायरस कैसे कार्य करता है। वायरस प्रोग्राम का कोई पता नहीं होता, वह दूसरे प्रोग्राम में स्टोर हो जाता है और जब भी हम उस प्रोग्राम को चलाते हैं तो वायरस भी अपने को चालू कर लेता है और सूचना को बिगाड़ देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वैक्सीन से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो के नाम लिखना है। वैक्सीन क्या है बच्चों? एंटीवायरस को ही वैक्सीन कहते हैं। और एंटीवायरस के नाम लिखने हैं। दो एंटीवायरस कौन कौन से हैं? पहला मैककैफे और दूसरा स्मार्ट डॉग। अगला क्वेश्चन, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या है? कभी कभी कंपनियां शेयरवेयर सॉफ्टवेयर बनाती हैं, वह भी कॉपीराइट होते हैं, लेकिन इन सॉफ्टवेयर को स्थिर समय के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, नया टॉपिक लेकर। तब तक आप रीडिंग कीजिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।